हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, कितना पैसा फ्रेश इशू है, ओएफएस है, कंपनी के पास जा रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स, रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हो, पीयर कंपैरिजन और हमारा फाइनल वर्डिक्ट कि अप्लाई करना या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ वीडियोस मिल जाएंगे। ये ई पैक का था, 4 आईपीओ का कंपैरिजन, सोलर वर्ल्ड, आनंद राठी, HB1 वीजा, डेटा सेंटर, जारो इंस्टीट्यूट, शेषसाई, एटलांटा, ये वो जितने आईपीओ आ रहे हैं सबका मैं वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूं। हम करते हैं शुरू ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी के एनालिसिस। अब कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 2021, यानी कि 4 साल पुरानी कंपनी है, इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स विद अ प्राइमरी फोकस ऑन इथेनॉल सेक्टर। अब देखिए, इथेनॉल की अच्छी बात यह है कि भाई गवर्नमेंट इनसे परचेज कर रही है कि भाई हमें दो इथेनॉल, हम उसको ब्लेंड करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर इन इंडिया बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 किलो लीटर्स पर डे। बाप रे, 2000, उसमें भी फिर किलो लीटर्स पर डे। इन फिस्कल 2025 इट हैज 3.6 मार्केट शेयर इन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन स्पैन्स अक्रॉस इथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए, ये वो चीज थी जिसकी मैं बात कर रहा था। सोलर चल रहा है, विंड मिल्स वगैरह चल रहा है, अब है बायोगैस। भाई देखो, रीजन क्या है, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को खुद पुश कर रही है। क्यों भैया? पॉल्यूशन फ्री है, सबसे बड़ी बात तो यही है। डीजल, पेट्रोल वगैरह कहते हैं जी ये पॉल्यूशन फ्री है, सबसे अच्छी बात है। फिर कहता है एज ऑन मार्च 31, 2025 इट्स सब्सिडरी लिफिनिटी ऑपरेट्स 1 CBG प्रोडक्शन प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 10.2 TPD यानी कि टन्स पर डे। फिर उसके बाद कहते हैं टू फर्दर एक्सपैंड इट्स CBG कैपेसिटी इट हैज एंटर्ड इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद अ जापानीज गैस कंपनी एंड सुमिटो कॉर्पोरेशन एशिया एंड ओशियना PTE लिमिटेड। मतलब कहते हैं भाई जो ऑलरेडी कैपेसिटी है 10.2 टन्स पर डे की, उसको और आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम जापानीज गैस कंपनी और सुमिटो के साथ ऑलरेडी MOU साइन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं एज ऑन द डेट ऑफ RHP द कंपनी हैज 5 डिस्टिलरी यूनिट्स इन कर्नाटका, 4 आर ऑपरेटेड ऑन मोलेसेस एंड सिरप बेस्ड फीड स्टॉक्स। The company has also proposed to enter into other verticals including second generation ethanol, sustainable aviation fuel। ये सबसे मस्त है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। देखिए, इंडिया का मार्केट जो एयर ट्रैफिक में ग्रो कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिगो ग्रो करता जा रहा है, राइट। धीरे धीरे एयरलाइंस वगैरह आगे अपना इन रूट बढ़ाती जा रही है, राइट। अब जैसे जैसे और नए सेक्टर्स खुलेंगे वैसे वैसे एयरलाइन बढ़ेंगी तो भैया यानी कि यहां पर एविएशन फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी एंड मेवालोनोलेक्टोन एंड एलाइड बायोकेमिकल्स वगैरह। यानी कि धीरे धीरे ऑलरेडी भाई कहते हैं जब इथेनॉल, शुगर मोलेसिस वगैरह और बायोगैस में तो काम कर ही रहे हैं, हम धीरे धीरे एविएशन फ्यूल्स वगैरह में भी जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं जी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर इथेनॉल, integrated resource management creating scale operations, strategically located production infrastructure with a focus on technological innovation and sustainability, well positioned to capture favorable industrial tailwinds, enriched customer relationships हो गया और skill and experience promoter and management team। देखिए एज ऑफ नाउ देखे तो अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है? सबसे पहला है कि भाई ये ताल्लुक रखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से, लार्जेस्ट इथेनॉल का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप धीरे धीरे एविएशन फ्यूल में भी आना चाहते हैं। आईपीओ ओपन की डेट की बात कर लेते हैं फटाफट से। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 25 तारीख को, फिर उसके बाद फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, 29 को आईपीओ क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट आएगी यहाँ पर 30th को, फिर रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 1st को, फिर 2nd को बापू जी का जन्मदिन है और इस बार गांधी जयंती और भैया दशहरा एक दिन पड़ रहा है। फिर उसके बाद छुट्टी रहेगी तो 3 तारीख को यहाँ पर लिस्ट होने वाला है। चलिए फटाफट से इसका प्राइस बैंड वगैरह पे नजर मारते हैं। फेस वैल्यू की बात करते कहते हैं जी 10 रुपए फेस वैल्यू है, 4
472 से 496 का एक बंडल है, 30 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट साइज है। फिर उसके बाद कहते हैं जी 839 करोड़, ऑलमोस्ट 840 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जिसमें सिर्फ 10% के आसपास है वो ऑफर फॉर सेल है, बाकी मेजॉरिटी 90% पैसा जो है वो फ्रेश इशू है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी 90% पैसा जो है खुद के लिए उठा रही है। हमने ऐसे ऐसे आईपीओ देखे 100% ओएफएस था, कुछ भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई 100% ओएफएस है, कोई काम की बात नहीं, लेना देना कुछ नहीं। कुछ कुछ आईपीओ थे जहां 70-30 का रेशियो था, यहां पर कहते हैं 90-10 का रेशियो है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कैटेगरी बात करें तो कहते हैं जी क्यूआईबी को देंगे 50%, रिटेल वालों को 35%, एचएनआई को 15%। हमारी कैटेगरी हो गई रिटेल वाली, ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को यहां पर बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा एक एक लॉट की बात कर लेते हैं फटाफट से। कहते हैं जी यहां पर एक लॉट रिटेल को मिलेगा 14,880 का। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी लोगों ने पूछा था क्या इनमें कोई लॉक इन रहता है। अगेन टू रिपीट, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या रिटेल जिसमें भी आप लगाओ कोई लॉक इन नहीं रहता है, टेंशन फ्री हो जाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो कहते हैं जी विजय कुमार, मुरुगेश निरानी, विशाल निरानी, सुष्मिता निरानी, निरानी इसकी कंपनी है, जिसमें कहते हैं जी हमारे पास 88% अभी है और बाद में रह जाएगा 70 के आसपास। देखिए वैसे भी सेबी का रूल है कि एक लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम 75% आप होल्ड कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो आपको बाद में डाइल्यूट करना पड़ेगा। और ये हमारी जो क्राइटेरिया बैठता है, पहला प्रायोरिटी 70 से ज्यादा हो, दूसरा प्रायोरिटी 60 से ज्यादा हो, थर्ड प्रायोरिटी 50 से ज्यादा हो। इससे नीचे ड्रॉप हो जाता है तो भाई मैं आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूं। प्रमोटर का ही स्टेक नहीं है तो वोटिंग राइट्स कहां से आएंगे। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, इसके फाइनेंशियल्स पर। करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कुछ बात। देखिए कहते हैं जी पहली बात तो 2021 की कंपनी थी, अभी है 2024-2025, ठीक है। कहते हैं एसेट्स हमारे 2400 करोड़ के और ये ऑलमोस्ट 25% के आसपास जंप हो गए 3000 करोड़। भाई मैं इस बात से ज्यादा हैरान हूं, 4 साल में 3000 करोड़ के एसेट बनाना, इट्स नॉट अ 2 मिनट्स टास्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क। 4 साल में आप 2021 में शुरू करके 2025 में 3000 करोड़ के एसेट्स पर खड़े हो, मैसिव ग्रोथ। टोटल इनकम कहते हैं जी 1280 करोड़ की हमारी इनकम थी, जो 50% बढ़ के हो गई है 1960, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, यहां पर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 31-32 करोड़ के आसपास, यानी कि पैट मार्जिन थे कुछ 2.5% के आसपास। 1200 का 30 हो गया हमारा 2.5% के आसपास। यहां पर कहते हैं हमारे पैट मार्जिन 2.5% से बढ़ के हो गए 7.5%, यानी कि एसेट्स बढ़े 25% के आसपास, इनकम बढ़ी 50% के आसपास, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास हो गया और पैट मार्जिन 3x हो गए भाई साहब। अब ये पैट मार्जिन कैसे बढ़े पहले वो समझते हैं। देखिए पैट मार्जिन यानी कि पैट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर लो, रॉ मटेरियल्स हो गए, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन सबको कंट्रोल कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को महंगा कर दो। यहां पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भाई किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करी है, डेफिनेटली एप्रिशिएबल है। फिर उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें, कहते हैं जी यहां पर 1680 की बोरोइंग्स थी, जो ऑलमोस्ट हमने 150 करोड़ से रिड्यूस करके 1550 के आसपास हमारी बोरोइंग्स वगैरह आ गई है। फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 4 साल में एसेट्स भाई 3000 करोड़ के आसपास, इनकम 50% बढ़ी, प्रॉफिट 5x हुआ, मार्जिन्स बढ़े और बोरोइंग्स भी रिड्यूस करी है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह। कहते हैं जी रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के आसपास है, डेट टू इक्विटी 2 के आसपास है, पैट मार्जिन 7.5-8% के आसपास, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 4.56 के आसपास है, ठीक प्राइस टू बुक वैल्यू पर लाए हैं। कई आईपीओ तो ऐसे आ रहे हैं 9 गुना 10 गुना। एक आईपीओ तो हम लोगों ने अभी जो एनालिसिस करे थे 40 के आसपास था। फिर उसके बाद ईपीएस और पी रेशियो की बात करें, कहते हैं जी हमारा ईपीएस अभी 20 के आसपास है, ये रहेगा 17। फिर पी रेशियो है 23 के आसपास और बाद में हो जाएगा 29 का। ठीक है, हम जरा कुछ पीयर कंपैरिजन पे चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फिर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है ट्रू ऑल्ट के लिए। चलिए लेट्स डीप डाइव।
कहते हैं जी यहाँ पर ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी हो गया, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत एंड शुगर। देखिए पहली बात तो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे हिसाब से डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ट्रूऑल्ट जो है वो इथेनॉल शुगर में भी है, बट मेजर फोकस बायोगैस पर भी है, यानी कि फिर अब धीरे धीरे एविएशन में भी आना चाह रहे हैं। बाकी जबकि बलरामपुर चीनी जो है वो प्रॉपर शुगर मिल्स इथेनॉल में है, डालमिया भारत जो है वो प्रॉपर शुगर में है, बट ठीक है दिया है तो एनालिसिस कर लेते हैं। कहते हैं जी ट्रूऑल्ट का ईपीएस है 20 का, बलरामपुर का 21 इन लाइन है, त्रिवेणी का आधा हो गया 10 के आसपास, और डालमिया का 47 के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा देखते हैं कि भाई और क्या क्या नंबर दिए हैं। ईपीएस के बाद पी रेशियो की बात करें तो देखिए यहां पर था 23 का, यहां पर भी है 23 का, यहां बढ़ गया 33 का, यहां पर है 7 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 19, 11, 11 और 7, यानी कि हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो नंबर वाइज तो अच्छे वैल्यूएशंस पे लाए हो, ईपीएस अच्छा लग रहा है, पी रेशियो इन द लाइन है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सबसे हाईएस्ट पर खड़ा है पीयर कंपैरिजन में। हालांकि बट जैसे मैंने बताया बाकी देखिए शुगर कंपनीज है ये बायोगैस में आती है, और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट है ना इन्हें स्पेशल टैक्स रेट सब्सिडीज वगैरह भी मिलती है। अब देख लेते हैं भाई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या बोलते हैं। पैसा जो उठा रहे थे 90%, उसमें भाई 10% ही सिर्फ फ्रेश इशू था। कहते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटिंग अप अ मल्टी फीड स्टॉक ऑपरेशंस टू पेव वे फॉर यूटिलाइजिंग ग्रेन्स एज एन एडिशनल रॉ मटेरियल इन इथेनॉल प्लांट एट टीबीएल यूनिट 4। देखिए इन्होंने कहा था कि हमारे 5 यूनिट है ऑफ 300 किलो लीटर्स पर डे कैपेसिटी, जिसमें भाई 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसमें करने वाले हैं 425 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट वगैरह। भाई देखिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, क्रक्स कर लेते हैं पूरा। नंबर 1 बायोगैस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू वर्टिकल में भी जाना चाहते हैं, बिजनेस को ना एक्सपैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफरेंट वर्टिकल्स ओपन कर रहे हैं, जो फ्यूल इथेनॉल हो गया या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोगैस वगैरह एनर्जी से ताल्लुक वगैरह रखता है। 90% पैसा जो है वो कंपनी के पास जा रहा है, सिर्फ 10% पैसा ओएफएस में है। मेजॉरिटी अभी भी 70% होल्डिंग्स प्रमोटर के पास है। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली लगा, एसेट्स भाई 50% के आसपास, 25% के आसपास एसेट्स बढ़े, इनकम 50% के आसपास बढ़ी, प्रॉफिट 5x हो गया। अब देखिए यहां पर एक अच्छी चीज क्या हुई होगी, जो ईपीएस है कंपनी का, सोचो अगर प्रॉफिट 5x हुआ है तो भाई ईपीएस भी 5x के आसपास हुआ होगा। यहां पर 20 के आसपास, 21 के आसपास ईपीएस था, वो भी तो पहले 3-4 के आसपास रहा होगा। जैसे ही वो 5x हुआ, पैट मार्जिन एकदम से 2.5% से सीधा 7.5-8% के आसपास पैट मार्जिन हो गए। क्या बढ़िया मैसिव मूव आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, लिस्टिंग इन की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट से हेल्प वगैरह मिल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में ताल्लुक रखता है, और आगे धीरे धीरे जब बिजनेस नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर में जब हम देखेंगे कि भाई नई वर्टिकल ओपन हो चुकी है एविएशन फ्यूल वाली, वो एक अच्छा लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना है, 2 साल 5 साल डाउन द ईयर्स लाइन रख सकते हो। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पर एक अच्छी चीज क्या हुई है, पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहां पर जितने ही आईपीओ क्लोज होने वाले हैं 25 तारीख को स्पेशली उनका पैसा फ्री हो जाएगा, 26 तारीख को रिफंड वगैरह आते हैं तो उनका भी एक बारी को पैसा फ्री वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा 40 to 60 टाइम्स के हिसाब से, 40, 60, 100 टाइम्स तक भी एक बारी को ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह थोड़ा सा पहुंच सकता है। लिस्टिंग इन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर 15 से 30% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए पर्सनली मैं अप्लाई करने वाला हूं। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, ड्राइवर के, दोस्त के, जैसा मैं हर बार बोलता हूं। लास्ट वीडियो में एक दोस्त ने कहा था कि भाई कुत्ते के अकाउंट से कब अप्लाई करेंगे, ये वो वीडियो आ गया है, ये वो स्टॉक आ गया है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो, दोस्तों के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर बढ़ जाए। ये थे ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करा, इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर उसके बाद वैल्यूएशंस, फ्रेश इशू, ओएफएस, फिर उसके बाद नंबर्स देखे जो काफी अमेजिंग वगैरह लग रहे थे, पैसा किस लिए रेस कर रहे हो, पीयर कंपैरिजन, और फिर हमारा फाइनल वर्डिक्ट। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।